हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। इस चैनल के अंदर मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ कि कैसे आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के जो आपको ज़रूरत हो उन प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करके अपना रिजल्ट अच्छे से बना सकते हो और कैसे आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हो, कैसे अपने आप को फिट रख सकते हो और कैसे आप जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से बच सकते हो जो बेसिक एक हार्ट अटैक या फिर डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम होती है ओवरवेट की वजह से या अंडरवेट की वजह से। तो उन न्यूट्रिशंस को आप यूज़ करके फिट रह सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर आपको वर्कआउट इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और दूसरा मेरे जो हेल्थ सेशन चलते हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इंटरेस्टेड है इन सारी चीज़ों को जानने के लिए तो मेरे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हर्बल लाइफ का जो डायनो शेक है वो हम हमारे बच्चों को कब दें, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे पास में कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप सारी प्रॉब्लम्स के बारे में, सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आप हर्बल लाइफ का जो डायनो शेक है जो बच्चों के लिए है तो क्या वो हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए बच्चों को, या फिर हम अगर दें तो हमें कब देना चाहिए, इसको लेकर के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो आज हम उसी का यहाँ पर पूरा डिटेल में समझेंगे और पूरा मैं आज बताऊंगा कि आप उसको कब ऐड करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर करूंगा कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशंस के आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना तो वो किसी तरह का वेट लॉस करवाते हैं और ना ही वो किसी तरह का वेट गेन करवाते हैं और ना किसी तरह की बीमारी को सही करते हैं। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशंस के आप जो भी प्रोडक्ट्स लेते हैं, चाहे वो डायनो शेक भी क्यों ना हो, वो आपकी एक सिर्फ न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करवाते हैं। ओके, नंबर 2 पर देखो क्या होता है कि आप सभी को पता है कि आज के टाइम में आपके जो बच्चे होते हैं उनकी हेल्थ एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है और काफ़ी सारे बच्चे मोबाइल्स के अंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिनके उनकी आई पर, उनके हेडेक प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं उनको एक फिजिकल एक्टिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले मैं यही राय दूंगा कि उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप ऐड कराओ, जिससे उनका एक बेटर रिजल्ट बन पाएगा और जो भी मैं आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स बताऊंगा उन प्रॉब्लम से आपको सॉल्यूशन मिल पाएगा। वैसे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि हर्बल लाइफ का डायनो शेक आप नहीं दे तो बढ़िया है, नेचुरली करवाए तो बढ़िया है, लेकिन यहां पर स्पेशली मैं आपको यह चीज बताऊंगा कि अगर आपके बच्चों को ये आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं आपके बच्चे के अंदर, तो वहां पे आप डायनो शेक को ऐड कर सकते हैं। ओके, क्योंकि काफी सारे मिथ बने हुए हैं ना कि डायनो शेक से वजन बढ़ जाता है, डायनो शेक से भूख ये हो जाता है, डायनो शेक से वो हो जाता है। तो हम उसी के बारे में हम यहां पर आज जानेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ में। नंबर 1 पर देखो जो सिम्टम्स आता है वो आता है अगर आपके बच्चे को सिर दर्द हो रहा है या थकान हो रही है। क्या होता है कि जब आपके बच्चे थोड़ी सी भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपके बच्चे को जल्दी थकान हो जाती है, या फिर अगर आपको वो ये कहने लगे कि मम्मा बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा है या बहुत ज्यादा थकान सी लग रही है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके बच्चों की जो सांस लेने की जो प्रॉब्लम्स है वो यहां पर कई हद तक बढ़ सकती है और उसके अलावा उनकी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज्यादा जल्दी तेज हो जाती है। तो यहां पे आपको एक सबसे बड़ा सिम्टम्स है कि आपका बच्चा कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। तो पहला तो ये हो गया। नंबर 2 पर हम बात करते हैं कि पैरों में दर्द होना या फिर चलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होना। तो ये भी एक आ रहा है, क्योंकि क्या होता है कि जब आपके बच्चे आपका जो खान पान है वो ढंग से नहीं लेते तो उसके अंदर क्या होता है, उनकी जो पैरों की जो हड्डियां होती है, जो बोन्स मास होता है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, बिकॉज उनके अंदर क्या होता है कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, जिनसे उनको दौड़ने में, चलने में, कूदने में, ये सारी जो एक्टिविटी होती है बच्चों की उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है और कैल्शियम की मेन जो होता है वो कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है। तो अगर आपके बच्चे के साथ में इस तरह की कोई कंडीशन हो रही है तो आप समझ लीजिए कि आपका बच्चा कमजोर है। नंबर 3 पर आता है कि बार बार बुखार आना। बहुत बार होता है ना कि बच्चा 1 महीना ठीक रहता है, फिर दूसरे महीने फिर बुखार आ जाता है, काफी सारे ऐसे केसेस होते हैं। तो इस कंडीशन में भी आपको क्या समझ लेना है कि आपके बच्चे का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत ज्यादा वीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है आपके बच्चे की कमजोरी का। नंबर 4 पर आता है कि हाथों में दर्द होना। काफी बार क्या होता है कि बच्चों को जैसे लिखने में या फिर उसके अलावा खाना खाने में या फिर जो बैग वो कैरी करते हैं उनमें कंधों में, हाथों में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिनके उनके हाथ बहुत ज्यादा दर्द कर लेते हैं। तो ये भी एक बड़ा सिम्टम्स है। तो इसमें भी आपको समझ लेना है कि आपका बच्चा कहीं ना कहीं फिजिकल कंडीशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपके बच्चे की बोन्स मास वीक हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है।
उसके बाद जो लास्ट है वो सबसे मेन है, चेहरे का सूखा हो जाना, मतलब चेहरे पे ड्राइनेस आना। ये भी एक बहुत बड़ा मतलब सिम्टम्स होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपके बच्चे का जैसे होंठ सूख रहे हैं या फिर स्किन उनकी ड्राई हो रही है, उसके बाद आंखों के नीचे उनके काले घेरे बढ़ जाते हैं, और उसके अलावा होंठ अचानक से फटने लग जाते हैं, रेसे ज़्यादा चेहरे पे, तो ये भी एक सबसे बड़ा सिस्टम है, सबसे बड़ा एक सिम्टम्स है। तो आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है। और इस वजह से अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो उनको क्या होता है, खाने में चुगलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ पर बता रहा है पूरा आपका जो रिसर्च किया गया है उसमें ये चीज़ें बता रही है, और मैं वही आपको नॉलेज शेयर कर रहा हूं। तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर ये जो प्रॉब्लम्स अगर आपको हो रही है, तो यानी कि उनको चुगलने में खाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है, तो ये भी एक सबसे बड़ा सिम्टम्स है। तो ये 4 से जो 5 मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, अगर ऐसी कोई अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है आपके बच्चों के अंदर, तो वहां पर आपके बच्चों को आप डायनोशिक दे सकते हैं। उसके अलावा आपका बच्चा बहुत ज्यादा पतला है, कमजोर है, तो वो वाली सारी उसमें आ चुकी है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, उनका इम्यून पावर बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, तो इसलिए आप वहां पर बच्चों को डायनोशिक दे सकते हैं। अब डायनोशिक को मैं क्यों बोल रहा हूं देने का, देखो बच्चों को क्या होता है कि जो उनके जो बचपन की जो जर्नी होती है, चाइल्डहुड जो जर्नी होती है, उसके अंदर क्या होता है कि उनको काफ़ी सारे वाइटामिन की, प्रोटीन्स की, विटामिन डी, विटामिन सी, कैल्शियम की, इनकी सभी की कमी हो जाती है। और डायनोशिक के अंदर वो सारी चीज़ें हैं, कैल्शियम्स है, मिनरल्स है, जैसे मिनरल्स के अंदर कैल्शियम्स है, आयरन है, आयोडीन है, क्रोमियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें होती है जो उनको एक बचपन में ज़रूरत होती है उन चीज़ों की, क्योंकि उनकी एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है उस समय, है ना। तो आपने ध्यान रखना। तो यहाँ पे इन केस के अंदर आप अगर ये ऐसी मतलब कोई प्रॉब्लम्स अगर हो रही है, तो इस केस में आप डायनोशिक को वहां पर ऐड करवा सकते हैं। आई नो, मतलब डायनोशिक के बहुत अच्छे रिजल्ट भी हैं, ये भी मैं कहता हूं, क्योंकि मैं खुद मेरे जो नेफ्यू है, मेरे भतीजों को मैं खुद यूज करवाता हूं, उनको भी काफी सारी ये प्रॉब्लम्स आती है। बच्चे आजकल बचपन में ही बहुत ज्यादा फोन चलाने की जिद करते थे, आंखें वाँखें कमजोर रहती है, सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपके बच्चे को कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में होना चाहिए। काफी सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो उनको अच्छा लगे, चाहे स्विमिंग हो गया, चाहे जिमिंग हो गया, चाहे आप क्रिकेट हो गया, फुटबॉल, वॉलीबॉल, XYZ, कोई ना कोई मेरे हिसाब से एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी, खुद का एक टैलेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम उनको पढ़ाई का प्रेशर दे रहे हैं, तो देखो वो भी कहीं ना कहीं बच्चों को प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा देता है। मेरे पास में ऐसे केस भी आते हैं जो बच्चे बचपन से पढ़ाई में फोकस कर रहे हो और आज उनका वेट 128 kg, 130 kg, 90 किलो ऐसे वेट है। तो आपने भी देखे होंगे आपके आसपास इस तरह के आपको बच्चे मिल जाएंगे। तो आपने ध्यान रखना, हमें ये प्रॉब्लम्स आनी ही नहीं देनी है। तो इसलिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी उनका थोड़ा रखो, ताकि एक अच्छा उनका एक फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो पाए, उनका खान पान अच्छा हो पाए, जो भी न्यूट्रिशंस जो वो ले रहे हैं, डेफिशिएंसी होती है, वो उनको कंप्लीट कर पाए। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर ये प्रॉब्लम है तो ही आपको डायनोशिक देना है। अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बच्चा ऑलरेडी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में और आपका बच्चा ऑलरेडी सब कुछ खा पी रहा है, तो वहां पे आपको डायनोशिक को ऐड नहीं करवाना है। तो इस चीज को आपको समझ लेना है, अच्छे से ध्यान रख लेना है। ऐसा नहीं है कि आप बेफजूल अपने बच्चों को डायनोशिक दे रहे हैं। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज समझना है। अब रही बात ये कि भाई कौन सी एज के बच्चे ले सकते हैं, तो देखो मैंने आपको क्या बताया, ऐसी प्रॉब्लम आपके बच्चों के साथ में हो रही, चाहे वो 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, 14 साल से पहले आप बच्चों को ये चीज़ें आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम्स के साथ में आपको इनको ऐड करवाना है। ओके, तो आज की वीडियो में यही था कि डायनोशिक को कब लेना चाहिए, बच्चों को कब देना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई भी डाउट्स आते हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दे रखें, वहाँ पर जाकर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको ये अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। मैं मेरे बेटर नॉलेज के साथ में वीडियो लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।